28 फरवरी 1909 एक अमेरिकन लेबर एक्टिविस्ट और एक एजुकेटर जिन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में पहले नेशनल विमेंस डे की नींव रखी और देखते ही देखते उनके विचारों से प्रभावित होकर जल्द ही यूरोप के सभी देशों ने विमेंस डे को अपने देश में मनाना शुरू कर दिया। इस एक विचार ने विमेंस वर्कर्स को मैन वर्कर्स के समान वेतन, उनकी सैलरी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वोट देने का अधिकार, विमेन एजुकेशन और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सामाजिक मुद्दों पर एक शक्तिशाली आवाज़ दी। पर क्या आप जानते हैं कि कौन थी वो एक्टिविस्ट जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले काम किया? और वुमेन डे इन्वेंट होने के करीब 100 साल के बाद आज वर्किंग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता? तो आज जानेंगे हम इस वीडियो में कि एक वर्किंग वुमेन का ऑफिस के काम से लौटकर घर के काम पर लौटना, ऑफिस से पहले बच्चों के लंच का इंतजाम करना, या अपनी सैलरी में से अपने घर की EMI का बोझ कम करना, सास ससुर की दवाई से लेकर पति की फरमाइश तक, या फिर एक सिंगल मदर होने की चुनौती से लेकर भविष्य में आने वाली चिंता तक उसकी सुरक्षा के लिए। तो मेरा ये एक सवाल है आज की वर्किंग वुमेन से, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका हार्ड वर्क एक पे चेक से ज़्यादा डिज़र्व करता है? तो इसका जवाब है हाँ। पर कैसे? फाइनेंशियल फ्रीडम। अक्सर इन 3 वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग सही समय पे पूरी ही नहीं हो पाती, और वो है नंबर 1, वर्क लाइफ बैलेंस करने में सारा टाइम निकल जाना। सेकंड, हस्बैंड टेक्स डिसीजन। एंड थर्ड, अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो अभी फाइनेंशियल प्लानिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के डेटा के अनुसार भारत में अप्रैल 2021 में कोविड-19 की वजह से एक तरफ जहां बिजनेस लॉसेस की तरफ से जॉब्स जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक कॉमन वजह थी, और वो थी केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देख रेख की जिम्मेदारी। ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है, ऐसे कई इंसिडेंट्स, ऐसे कई मिस हैपनिंग के न्यूज़ हमें रोज़ सुनने को मिल जाती है, जिनके बाद एक मिडिल एज में संघर्ष शुरू होता है और फ्यूचर के लिए तो आपने कुछ प्लानिंग की ही नहीं। तो आज के समय में अगर वुमेन एम्पावरमेंट करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हर वर्किंग वुमेन को खुलकर अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम की एक सख्त ज़रूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा? इमरजेंसी फंड आपकी मंथली सैलरी का एटलीस्ट 6 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है तो 30,000 इंटू 6, 1,80,000 रुपये आपके सेविंग अकाउंट में या FD में सेव होने चाहिए, पड़े होने चाहिए इमरजेंसी के लिए। क्योंकि अगर किसी कारणवश आपकी जॉब नहीं रहती है या कोई ऐसे इंसिडेंट्स होता है जहाँ पे पेमेंट नहीं आती है, तो 6 मंथ्स तक आपको एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड, म्यूचुअल फंड SIP, मंथली इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करता है जो आपके रिटायरमेंट के लिए भी एक फ़ायदेमंद है। इस टॉपिक पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, आई बटन में उसका लिंक है, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। थर्ड स्टेप है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपकी लाइफ के रिस्क को कवर करता है। और इसके साथ चौथा और आखिरी कॉमन प्लान है जिसे हम कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जो फ्यूचर में अगर किसी कारणवश हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आती है तो आपके सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। पर किस इन्वेस्टर को कितना टर्म प्लान, कितना इंश्योरेंस, कितना म्यूचुअल फंड, ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको फ्यूचर में ऐसी एक्सपर्ट कंसल्टेंसी चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो मैंने कॉमन आपको प्रैक्टिस बताई है, इसके साथ भी आप एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग आज ही कर सकते हैं। तो मैं आज का दिन ट्रिब्यूट करता हूँ थेरेसा सबर मलकील को, जिन्होंने आज से 100 साल पहले वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना शुरू किया था। अपने समय में उन्होंने इन सभी सामाजिक मुद्दों को बड़ी खूबसूरती से उठाया था, जिन पर दुनिया का ध्यान गया, और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। So happy Women's Day to all.